भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश भर में वंचित मुसलमानों को ईद के मौके पर विशेष सहायता पहुंचाना है। इस अभियान के तहत भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने विशेष किटों का वितरण करना शुरू किया है, जो कि रमजान के महीने के दौरान जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन किटों से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे कपड़े और खाने पीने का सामान शामिल है, जो कि इसमें रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में कुल 32 लाख वंचित मुसलमानों को ये किट प्रदान की जा रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर ये किटें जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। बता दें कि हर मस्जिद से 100 लोगों को ये किट देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये सहायता मिल सके और लाभ इसका लोगों तक पहुंच सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और उससे उनको फायदा दिलाना है। इसके साथ ही साथ उन्हें ईद के समय खुशियों का एहसास कराना है। अब आपको बताते हैं कि सौगाते मोदी नाम से जारी की गई इस अभियान के तहत एक किट जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। बता दें कि इस सौगाते मोदी किट में विभिन्न प्रकार का सामान है, जो कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में लोगों की मदद करेगा। इस किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों का तेल, चीनी, मेवा, खजूर और अन्य खाद्य पदार्थ हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कपड़े भी इस किट में शामिल हैं। प्रत्येक किट की कीमत कम से कम 500 से 600 के आसपास बताई जा रही है। इस किट का वितरण अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि वे ईद के त्योहार को अच्छे तरीके से मना सकें और सभी के घरों में खुशहाली इस दौरान नजर आए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा हर त्योहार के जश्न में शामिल होते हैं और हर किसी की खुशी में भागीदार बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये पहल उनके नेतृत्व में की जा रही है, ताकि हर किसी के दिल में रमजान और ईद के पर्व को लेकर खुशी और उल्लास की भावना हो। जमाल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सौगाते मोदी अभियान का उद्देश्य सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति की आस्था और परंपरा का सम्मान करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का परिवार का मुखिया हूँ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सब तक पहुंचना चाहिए, मुखिया का प्यार सब तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो 32,000 पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्र लेवल के हैं, जो प्रदेश लेवल के हैं, जो जिले लेवल के हैं, जो मंडल लेवल के हैं, हम सब कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 100 परिवारों को जोड़ेगा उसमें, और उन तक जो एक सौगाते मोदी है वो किट लेकर जाएगा। क्योंकि हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि हम जब कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। इसके अलावा बीजेपी के नेता और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने साथ लिया है, जो पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पूरे अभियान को लेकर सकारात्मक रिएक्शन दिया है और इस अभियान को सकारात्मक पहल करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विकास एजेंडा कभी भी वोट बैंक की राजनीति पर आधारित नहीं रहा। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम किया है। उनका उद्देश्य हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है और इस किट के वितरण के जरिए वे समाज के वंचित वर्गों को ईद के त्योहार पर खुशियां देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस अभियान का समर्थन किया है और कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस सोच के साथ काम कर रही है कि हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी पीछे ना छूटे। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि विपक्षी दलों ने इस अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी दलों ने इस अभियान को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही हैं। कोई नेता इसको राजनीति से प्रेरित बता रहा है, वहीं कोई इसकी सराहना भी कर रहा है।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, न कि हृदय परिवर्तन। उन्होंने ये भी कहा है कि ये किस प्रकार का प्रेम है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोगों को वोट हासिल करने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव करती है और नफरत की राजनीति करती है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को बिहार में सौगात देने की इच्छा थी तो उसे पहले बिहार में पलायन रोकने के लिए रोजगार मुहैया कराना चाहिए था। उनका मानना था कि ये किट वितरण एक राजनीतिक रणनीति है जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में वोट हासिल करना है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी को हर त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन उनका ये कदम वोट पाने का उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का मानना है कि सभी धर्मों के त्योहारों को समान रूप से मनाया जाना चाहिए। ये बात सही है कि बीजेपी अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है, लेकिन उनकी नीति का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना है। इसके साथ ही सांसद कीर्ति आजाद ने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी का चेहरा वैसे ही है जैसे एक मगरमच्छ का चेहरा होता है। ये मुस्कुरा रहा है, लेकिन आप जब इसके पास जाते हैं तो वह आपको निगल लेता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और ये केवल एक राजनीतिक छलावा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने इस अभियान पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार हैं तो वे उनका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत में करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान गरीब हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सुरक्षा और उनके लिए शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत, लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है, तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी से सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोज़गार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और ये बेकार के मुद्दों पर जो चर्चा होती है, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर इस वक्त जो नफरत फैल रही है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। बता दें कि सौगाते मोदी अभियान बीजेपी की एक पहल है जिसका उद्देश्य वंचित मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी फैलाना है और उन्हें ईद के अवसर पर कुछ राहत प्रदान करना है। हालांकि इस अभियान पर विपक्षी दलों की ओर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, जिसमें इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभियान समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए है, जबकि नेताओं का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से बीजेपी ने अपनी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को प्रचारित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या सच में बिना राजनीतिक उद्देश्य के ये किया जा रहा है या फिर वाकई ये केवल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी रणनीति है। हालांकि इस योजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से चलाई गई ये योजना कितनी सही है और क्या ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।